मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ तो इमोशनल ईएमएफ क्या है कि जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है, क्रॉस करता है, यहां पे हमारे पास कोई लूप नहीं होगा, हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है और वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, तो उसमें करंट तो फ्लो हो नहीं सकता, बिकॉज सर्किट जो है ओपन है। कंडक्टर में करंट फ्लो होने के लिए जो है उसमें सर्किट कंप्लीट नहीं है, लेकिन वहां पर करंट तो नहीं होता है, लेकिन ईएमएफ जरूर इंड्यूस हो जाता है। तो उस ईएमएफ इंड्यूस जो हो रहा है, उस ईएमएफ को कहते हैं मोशनल ईएमएफ, बिकॉज इट इज ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया, उस एग्जांपल में मैंने लिया कि एक आपके पास एक फ्रेम है यू शेप का, इस टाइप का एक फ्रेम है बेटा, और ये एक कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है। ये कैसे बना हुआ है? एक कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है, और इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ प्रेजेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन सब कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से यहां पर एग्जिस्ट करता है, लाइक दिस। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं, और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं, और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। इस तरीके से मैंने एक और यहां पे कंडक्टर माना, एक कंडक्टर यहां पे है, कंडक्टिंग रॉड इसको कह सकते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज कंडक्टिंग रॉड। कंडक्टिंग रॉड को कह दीजिए ये ए इसका एंड है, इसका ये एंड बी के बराबर है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां पर कांस्टेंट है, बी की वैल्यू कांस्टेंट है। अच्छा, ए और बी में कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं इसको पी और क्यू मान लेता हूं, इसको पी और क्यू मान लेते हैं। ये आपके पास क्यू एंड है और ये एंड आपके पास पी है। ठीक, अब ये जो कंडक्टर है मैंने मान लिया ये v वेलोसिटी से मूव करता है, v जो है इसकी वेलोसिटी है v। तो यहां पे क्या होगा देखते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं इस वाले लूप की, ये जो आपके पास लूप है बेटा, ये वाला लूप, ये जो लूप है दिख रहा है सबको, ये P है, ये Q है, इसको मान लेते हैं R, इसको मान लेते हैं S, ये वाली जो डिस्टेंस है मान लेते हैं ये L के बराबर है, ये फिक्स रहने वाली है, और R और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये जो कंडक्टिंग रॉड है ये आगे बढ़ती जाएगी, और इस एंड से Q पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो जो है बढ़ता जाएगा। तो मैंने मान लिया किसी इंस्टेंट पर इसकी वैल्यू x के बराबर होती है, ये हमेशा फिक्स रहेगा L के बराबर। इस लूप, इस क्या बोलते हैं, इस लूप से, ये जो लूप आपके सामने है SRQP जो लूप से जो पास होने वाला फ्लक्स है, तो यहां लिखूंगा मैं फ्लक्स पासिंग थ्रू PQRS, वो फ्लक्स हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो देख सकते हैं कि एक प्लेन सरफेस है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यहां से पास हो रहा है, तो मैं B.A वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं डायरेक्ट, बिना इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं डायरेक्ट, तो आपको मिलेगा यहां से B इंटू एरिया, एरिया आप लिख सकते हैं L इंटू एक्स के बराबर।
L इंटू एक्स के बराबर आप एरिया यहाँ पे लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि EMF जो इंड्यूस होता है, EMF जो इंड्यूस होता है उसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी के बराबर यहाँ पे माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर है जो आपका इंड्यूस्ड EMF होगा। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ बी एल एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे देख सकते हैं बी जो है मैग्नेटिक फील्ड वो कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। एल जो है, एल भी कांस्टेंट है, एल इज द विड्थ ऑफ दिस फ्रेम विच इज आल्सो कांस्टेंट। एक्स जो है वो वेरिएबल है, एक्स इज वेरिएबल। तो यहां पे मैं इन कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लूंगा तो आपको मिलेगा इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी एल इंटू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी का मतलब है कि एक्स के चेंज होने का रेट, एक्स के चेंज होने का रेट कहलाता है वेलोसिटी। एक्स के चेंज होने का रेट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये वेलोसिटी है। सो इंड्यूस्ड EMF जो है वो है माइनस ऑफ बी एल इंटू वी, माइनस बी एल इंटू वी। यहाँ पे माइनस जो है, माइनस का मतलब क्या है ये मैंने आपको बताया था कि फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि जो माइनस होता है माइनस डी फाई बाई डी टी में, वो माइनस इंडिकेट करता है कि जो आपका EMF है, आपका जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है उसको ये रिप्रेजेंट करता है, उसकी डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है कि वो फ्लक्स में चेंज, फ्लक्स में जो चेंज है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में EMF इंड्यूस होगा इन अकॉर्डिंग्स विद द लेंज लॉ। तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे, अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, माइनस साइन हियर, माइनस साइन हियर इंडिकेट्स द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF को ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये लेंज लॉ के अकॉर्डेंस में चलता है। ठीक बात। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, इंड्यूस्ड EMF का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा आपके पास BLV के बराबर, BLV के बराबर मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और डायरेक्शन आप देख सकते हैं बेटा कि हमारी जो कंडक्टिंग रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ये सर्किट की बात कर रहा हूं मैं, इस सर्किट की बात कर रहा हूं। तो जैसे जैसे रॉड आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे रॉड आगे बढ़ रही है, ये एरिया जो है इस सर्किट का वो बढ़ता जा रहा है। ये जो सर्किट है आपके पास PQRS, उस PQRS का एरिया बढ़ता जा रहा है। एरिया बढ़ने का मतलब है कि फ्लक्स इस जो सर्किट में से पास हो रहा है, इस लूप में से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो भी दर पे दर जो है बढ़ता जा रहा है। फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स को कम करने के लिए इस सर्किट में कुछ ऐसा करंट फ्लो होना चाहिए जो इस फ्लक्स में बढ़ने का अपोज कर सके। तो यहाँ पे फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है, कुछ ऐसा करना होगा जिससे फ्लक्स में चेंज का अपोज हो सके। तो यदि इस लूप में आप ऐसे करंट फ्लो करवा देंगे, ऐसे करंट फ्लो करवा देंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी खुद की वजह से बाहर की तरफ होगा, एक्सटर्नल फील्ड अंदर की तरफ है, इन्होंने इंड्यूस करके बाहर की तरफ फील्ड प्रोड्यूस कर लिया। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो फ्लक्स जो है वो भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि करंट जो है ऐसे इंड्यूस होना चाहिए इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में यदि करंट होगा तो इसका मतलब इस कंडक्टर में EMF किस तरीके से होना चाहिए, तो इस तरीके से यहाँ पे EMF डेवलप होना चाहिए, लाइक दिस। तो EMF की जो पोलैरिटी है वो इस तरीके से आपको मिलने वाली है। एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, एक तरीका है पोलैरिटी देखने का ट्रिक। आप V क्रॉस B जो है देख लीजिए, V क्रॉस B देख लीजिए कि कोई कंडक्टर है सीधा, वेलोसिटी इसकी आगे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। सो V क्रॉस B आप देखिए, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, दोनों का क्रॉस लीजिए, दोनों का क्रॉस लीजिए, ऊपर की तरफ आपको मिल रहा है देखने को V क्रॉस B। तो V क्रॉस B यदि ऊपर है, इफ V क्रॉस B is in this direction, is in this direction, then EMF जो है वो ऐसे होगा, EMF जो है ऐसे होगा। यदि V क्रॉस B जो है वो नीचे की तरफ आता है, सो EMF जो है वो होगा कुछ इस तरीके से डेवलप होने वाला है।
बैटरी का जो पॉजिटिव है और नेगेटिव है कुछ इस तरीके से वहां पे अलाइन होंगे। V क्रॉस B ऊपर है तो ऐसे बैटरी बना देंगे, V क्रॉस B यदि नीचे की तरफ है तो इस तरीके से बैटरी आप बना देंगे, और बैटरी का EMF जो है किसके बराबर होगा, VBL के बराबर। अब इसका भी मैकेनिज्म हम जान सकते हैं, मैकेनिज्म इसका भी जान सकते हैं, उस पर भी सवाल आ सकता है। मैकेनिज्म ऑफ मोशनल EMF। मोशनल EMF, तो ये देखिए मैकेनिज्म इसका देखेंगे। ये रॉड है बेटा, ये रॉड एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी v। अब यदि मैं बात करूं इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हम फोर्स निकाल सकते हैं। सर फोर्स क्यों लगेगा, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो उनके ऊपर फोर्स लगता है, और फोर्स की वैल्यू जो है होती है F इज इक्वल टू QV क्रॉस B। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में, कि फोर्स जो वेक्टर होता है किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर यदि वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे QV क्रॉस B के बराबर है। इलेक्ट्रॉन है तो -E लिखना होगा, वेलोसिटी है आगे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है। ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो आप उंगलियों से कमाल कर सकते हैं। वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, V क्रॉस B ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो नीचे की तरफ आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो है -J आएगा आपके पास QVB के बराबर, EVB के बराबर मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स यहां पे लगने वाला है इस मूवमेंट की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगता है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स चलते 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 सबके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगता है, तो ये नीचे की तरफ आके इकट्ठा होने लग जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स नीचे आके इकट्ठा होने लग गए तो अपने पीछे एक वैकेंसी क्रिएट कर देते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं। तो कुछ समय के बाद यदि आप देखें तो ये जो आपके पास रॉड है, इस रॉड के लोएस्ट पॉइंट पर जो है नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है और अपर एंड पे पॉजिटिव चार्ज जो है इकट्ठा हो जाता है। ये कब तक होगा दोस्तों, ये कब तक होगा, ये भाई इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स। अब ये कहेंगे भाई जगह भर गई है, अब जगह नहीं है, यहां पे जगह नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज जो है इसको रिपेल करने की कोशिश करते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज कहते हैं भाई कहां जा रहा है तू यार, नेगेटिव है, हम पॉजिटिव हैं, आजा यहीं पे आजा। तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, इसके ऊपर नीचे मैग्नेटिक फोर्स लगता है। यदि ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है रुक जाता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक जाता है। तो यहां लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग due to magnetic force acting on them and when repulsive force on, क्या कह सकते हैं यहाँ पे, when electric force on electron becomes equal to magnetic force, the movement of electrons stops। इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाता है। मैं कह सकता हूं कि स्टॉप जब होगा जब E इंटू कैपिटल E की वैल्यू जो है E इंटू VB के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और E के बराबर फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, EVB के बराबर फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स। E से मर गया E, आपको मिलता है यहाँ पे E इज इक्वल्स टू V इंटू B के बराबर, E इज इक्वल्स टू V इंटू B के बराबर। E इज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड इनसाइड दिस रॉड, V इज द वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड, B इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द रॉड। अब हम जानते हैं कि जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल जो है डिक्रीज होता है। यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ का पोटेंशियल कम है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल कम होगा। यहाँ का पोटेंशियल मैंने मान लिया Vp के बराबर है, यहाँ का पोटेंशियल मान लिया Vq के बराबर है। सो Vp माइनस Vq जो है पोटेंशियल डिफरेंस, Vp माइनस Vq, आपको मैंने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलिए कितना L लेंथ हम चलने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में L लेंथ चलेंगे तो E इंटू एल के बराबर पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है। तो Vp माइनस Vq की वैल्यू E इंटू एल के बराबर है। E की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, V इंटू V के बराबर है। सो Vp इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट Q इज इक्वल टू Vb इंटू एल। तो यही क्या है बेटा, इस रॉड के अक्रॉस, रॉड के जो पॉइंट्स हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट्स, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही ईएमएफ जनरेटेड इन द रॉड है। तो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया आपके पास, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू वी बी इंटू एल के बराबर। तो यहां से भी आपको आंसर मिल जाता है। ये भी एक मैकेनिज्म है जो उसके अंदर हो रही होती है। आप इंड्यूस होने वाला ईएमएफ इस मैकेनिज्म से भी समझा सकते हैं और इस मैकेनिज्म से भी समझा सकते हैं, फ्लक्स की वजह से। और ठीक है, ये फ्लक्स की वजह से समझा सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से भी आप इसको समझा सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं कि आपके पास एक रॉड है और रॉड का लेंथ जो है वो L के बराबर है। इस रॉड को इस एंड से पकड़ के घुमाया जाता है विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से, और रॉड का लेंथ L बता ही दिया। और ये जो पूरी रॉड है ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है B के बराबर है, यूनिफॉर्म है, हर जगह एक समान है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड रीजन है ये बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। ऐसा ना समझें कि ऐसे आएगी तो यहाँ छोटा रह जाएगा, ना ना ना, पूरा फुल एकदम हर जगह जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बिखरा हुआ है। तो इस सवाल को करने के हैं दो तरीके, सवाल तो बताए नहीं है। सवाल ये है कि इस रॉड के अंदर जो इंड्यूस होने वाला ईएमएफ है, मोशनल ईएमएफ, वो कितना होगा। तो यहां पे हमें ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है कैलकुलेट करना है, ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो हम ये जानते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट की जाती हैं एक कंडक्टर से, तो कंडक्टर के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है, वही हमें कैलकुलेट करना है। तो पहला तरीका इसको सॉल्व करने का ये है, मेथड नंबर 1, कि आप यहां ध्यान से देखिए कि एक छोटा सा पार्ट मैं यहां पे देख रहा हूं, एक छोटा सा पोर्शन, ये दिखने में बड़ा है लेकिन है बहुत ज्यादा छोटा। कितना छोटा, जितना आप सोच सकते हो उतना छोटा। ये मैंने x डिस्टेंस पे एक छोटा सा सेक्शन लिया जिसका विड्थ है dx के बराबर, जिसका विड्थ जो है वो dx के बराबर है, लाइक दिस। क्योंकि यहां से सेंटर से इसकी जो दूरी है x के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि इस पार्टिकल की जो स्पीड होने वाली है वो होगी x इंटू ओमेगा के बराबर। क्यों? आपने पिछली क्लास में 11th क्लास में ये देखा होगा कि जब ये पार्टिकल घूमेगा तो एक सर्कुलर मोशन जो है वो करने वाला है, एक सर्कुलर मोशन ये फॉलो करने वाला है। और सर्कुलर मोशन में स्पीड इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू ओमेगा के बराबर होती है स्पीड। तो ये इसका रेडियस है x के बराबर, इसकी स्पीड हो जाएगी x इंटू ओमेगा। तो हम इस छोटे से पार्ट की चर्चा करते हैं। छोटा सा पार्ट हमारे लिए ये है, एक छोटा सा पार्ट जिसकी विड्थ जो है, लेंथ जो है वो dx के बराबर है, dx के बराबर इसकी लेंथ है। इसके पास एक वेलोसिटी है आगे की तरफ, वेलोसिटी इज इक्वल टू कितनी है भाई, x इंटू ओमेगा के बराबर। मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में अंदर की तरफ है। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो v क्रॉस b की डायरेक्शन में होता है। तो वेलोसिटी है दोस्तों ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, सो v क्रॉस b है इधर की तरफ, यानी कि इस रीजन में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी लाइक दिस। इस तरीके से एक छोटा सा ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस होगा और उस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है, छोटा सा ईएमएफ इज इक्वल टू, देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है, बी वी एल। सो मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में है v, b के बराबर, इसकी जो स्पीड है वो x ओमेगा के बराबर है, इसकी लेंथ कितनी है, dx के बराबर है। तो आपको छोटा सा ईएमएफ यहाँ पे मिल जाएगा।
दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल देंगे, तो आपको यहाँ से b और ओमेगा बाहर निकल जाएगा, x dx आपको बचेगा यहाँ पे इज इक्वल्स टू डी ई, इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा 0 से लेके e और ये 0 से लेके l मिल जाएगा, तो बन जाएगा EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस टोटल रोड, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इज इक्वल्स टू b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2, b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2, ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए। इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी है हमारे पास, मेथड नंबर 2। ये आपके पास जो रॉड है, कंडक्टिंग रॉड, t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ है, और t इज इक्वल टू टी की बात करूँ, t इज इक्वल टू टी की बात करूँ, तो ये रॉड जो है कुछ इस तरीके से ओरिएंट अपने आप को कर लेगी। ये एंगल जो है ये थीटा के बराबर होगा, और थीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा है, t, सो ओमेगा टी के बराबर जो है आपका एंगल ट्रेवल जो है होने वाला है। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा रोटेशन में पिछली क्लास में, पिछली क्लास 11th क्लास में, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू यहाँ 0 है, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी। सो इनिशियल ओमेगा है, टाइम कितना है t, सो ओमेगा टी के बराबर एंगल ट्रेवल किया। अब ये जो पूरा एरिया है, मान लीजिए एक लूप है, ये क्या है, एक लूप है, ये रॉड जो है आगे बढ़ी जा रही है, ये रॉड जो है आगे बढ़ी जा रही है, इस लूप का जो एरिया है वो इंक्रीज होता जा रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि इस लूप के अक्रॉस जो है, लूप में जो है फ्लक्स जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, फ्लक्स जो है चेंज हो रहा है, फ्लक्स के चेंज होने से EMF डेवलप होता है। तो इसका एट t इज इक्वल टू टी मैं लिख सकता हूं कि फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स होगा b इंटू एरिया ऑफ दिस आर्क, एरिया ऑफ दिस सेक्टर, नॉट आर्क, इस सेक्टर का एरिया आप निकाल दीजिए, कितना होगा, हाफ इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, एल स्क्वायर इंटू थीटा, एल स्क्वायर इंटू थीटा, आपके पास फ्लक्स हो गया। EMF इंड्यूस आपको मिल जाएगा डी फाई बाई डी टी के बराबर, डी फाई बाई डी टी जो मिल जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, सो b बाई 2 एल स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट टर्म है, थीटा वेरिएबल टर्म है, ये थीटा जो है समय के साथ चेंज हो रहा है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा के बराबर, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, समझ गए, आगे चलते हैं।